मेरे पास एक मैसेज आता है जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आता है, तो बोल रहा है कि सर फाइनल मेरिट में जाकर बाहर निकल गया, यानी कि इंटरव्यू होने के बाद में बाहर निकल गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है। अब ये लग रहा है कि बस बिल्कुल एक तरीके से सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं। यार मैंने जब उससे बात की तो वो बंदा जो था पहली बार अपना इंटरव्यू देने जा रहा था, पहला उसका प्रीलिम्स था, पहला उसने मेंस लिखा था और वो इंटरव्यू तक पहुंच गया। तो इंटरव्यू में पहुंचने के बाद में बेसिकली सिलेक्शन नहीं हुआ। सबको बुरा लगेगा, नॉर्मल सी बात है, पर लेकिन इतना बुरा लगना कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, ये वाली बात बोलने के बाद में से उसने मुझे बोला तो मुझे सुन के बड़ा ही अजीब सा लगा। मैंने कहा कि इतना एक तरीके से अच्छे लेवल पर पहुंचा पहली अटेम्प्ट में बंदा, तो ये तो एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली बात है। हालांकि बात करने के बाद में थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, पर लेकिन मेरे सामने जैसे यहाँ पर ये एक और पर्सनैलिटी का नाम आया, मैं अपने आप को मतलब देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। मैंने कहा, मैंने जब दोनों को कंपेयर किया, ठीक है, तो यहाँ पर देखने को ये मिला कि एक वो बच्चा है जो कि एक अटेम्प्ट देकर आ रहा है, पहले में ही प्रीलिम्स हो गया, पहले में ही मेंस हो गया, पहले में इंटरव्यू में पहुंच गया और बाहर निकल कर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है सबको बुरा लगेगा, पर लेकिन अगर इस इंसान के बारे में आप लोग सोचो, ये है कुणाल साहब, 10 अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है, 6 बार मेंस लिख चुके हैं। चलो यहां तक भी चलो कोई बात नहीं, मेंस लिख जाए एक बार को समझ में आता है। 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं और उसके बाद भी अब तक जो है सिलेक्टेड नहीं हुए। अब जो रिजल्ट आया उसमें भी इनका नाम नहीं है। इनको आप लोग क्या बोलोगे? तो यार देखो, जिंदगी में ना उतराव चढ़ाव इतने आएंगे कि ये यूपीएससी की जर्नी आप लोगों को छोटी लगने लगेगी। ऐसा लगेगा यार हाँ यूपीएससी तो निकाला था, कौन सी बड़ी तोप कर दी थी, जब आगे जिंदगी में आप लोग बढ़ जाओगे। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अपने आप को थामना, यही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि जिंदगी में ना कभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि अब जो है शांति में कट रही है, बिल्कुल मजे आ रहे हैं। अभी देखा ना वो सीन, दोनों हस्बैंड वाइफ जो कुत्ता टहला रहे थे बेसिकली, और दोनों जो है इधर उधर ट्रांसफर किए गए और बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी। अभी बहुत सारे केसेस आप लोगों ने और भी देखे होंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये जिंदगी भर चलने वाली है। तो आप लोगों को कम से कम यार ये तो सीखना ही पड़ेगा कि इस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। अगर आप लोग ये प्रेशर हैंडल करना नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर देखिए फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर तो मतलब एक तरीके से गलत डायरेक्शन में आ गए हो। क्योंकि आईएएस की तो जो भी 24 घंटे प्रेशर की है भाई, 24 घंटे वाली जॉब है ये, और इसको जॉब बोलना तो हालांकि गलत होगा। ये एक तरीके की ऐसी पोस्ट है जो कि आप लोग एक ह्यूज सोसाइटी पर इंपैक्ट डाल सकते हो। आज से ही नहीं, पहले से अगर आप लोग अंग्रेजों के टाइम पर भी उठाकर देखोगे तो एक तरीके से एक अलग ही रुबाब है इस जॉब का। पर लेकिन उस रुबाब के साथ में इतनी ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है यार, और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे अगर जरा सा प्रेशर आया और आप लोग दब गए वहां पर, तो फिर कैसे चीजों को टैकल कर पाओगे? तो इस तरीके से अगर छोटी छोटी बातों को लेकर अगर इस तरीके से बैठोगे, आपको तो ये सोचना चाहिए कि हाँ चलो अभी जो है एक पहली अटेम्प्ट में जो है काफी अच्छे से हम लोगों ने यहाँ तक पहुंच गए, अब आगे फिर से ट्राई करते हैं, कम से कम अब चीजें पता है, अब ये गलती नहीं करनी है, आगे जो है चीजों को लेकर चलना है। तो यार वो वाला अपने अंदर जज्बा रखो और उस तरीके से चीजों को लेकर चलो। तो जो भी आप लोगों का प्रीलिम्स आ रहा है, कई सारे बच्चे बोलेंगे सर प्रीलिम्स दें कि नहीं दें। यार ये बातें आप लोगों को ना तो मम्मी बता सकती है, ना पापा, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये बात आप लोगों को आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। आप लोगों को अपना पेपर प्रैक्टिस करना है। अगर पेपर में आप लोगों के 40 से 50 के क्वेश्चन करीब आप लोग अटेम्प्ट कर ले रहे हो, अच्छे मतलब आ जा रहे हैं आप लोगों के 40-50 क्वेश्चन से ही, 40 क्वेश्चन भी अगर सही आ जा रहे हैं ना, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे वहां अलग ही माइंडसेट रहता है यार। और जो भी टेस्ट जब भी आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो ना, इनका लेवल बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है यूपीएससी के पेपर से। यूपीएससी का पेपर अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें करंट अफेयर के पुराने वाले क्वेश्चन होंगे, नए वाले नहीं होंगे। तो इन सब चीजों के बेस पर अपने आप को एनालाइज करना कि हाँ देना है कि नहीं देना है, बिल्कुल उस जोन में आ जाना। तो उसका एक ही तरीका है कि आप लोग अगर 40 से ऊपर अगर आप लोगों के क्वेश्चन सही बैठ जा रहे हैं काट पीट के, तो इसका मतलब है कि आप लोग एक सेफ जोन में हो, ठीक है। 40 से ऊपर मतलब कि इतना वहां पर होता है कि आप लोग एक कंफर्ट जोन में रहोगे, अपने आप को अगर शांत रख पाते हो, जो कि इरिटेशन में नहीं पड़ोगे, तो आराम से वहां पर निकाल के ले जाओगे। तो जिसको भी ये लग रहा है कि हाँ 40 से ऊपर लगभग मेरे क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 40 क्या बेसिकली अब की बार का कट ऑफ अगर आप लोग उठाकर देखोगे तो आप लोग और भी थोड़ा सा उसको और डाइल्यूट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स में बोल रहा हूं। तो मानी कि कहने का मतलब सीधे सीधा ये है, अगर आप लोग अपने आप को टेस्ट में बैठने के बाद में कंफर्टेबल फील करा पा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पेपर जो है वो आराम से देना चाहिए और अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। और जिसको ये लग रहा है कि नहीं यार पेपर देखकर आते हैं कि हाँ एक बार देख लेते हैं कैसा होता है, कैसा अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो नहीं करना है, ठीक है। वो तो पुराने पेपर उठाकर देख लो, तो वो वाली चीज नहीं करनी है। तो अच्छे से तैयारी करो। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मुझे शेयर करनी थी, आई होप कि आप लोग इसे सीखोगे। और जो भी प्रीलिम्स देने जा रहा है बताओ कौन कौन प्रीलिम्स देने जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट यार, जो आगे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, इस बात को अपने गांठ बांध लेना कि ये एक जर्नी है, तो इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है।